लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा अरसल की शादी पर, इसके निकाह पर सबाहत बेगम का हंगामा बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। यहाँ तक कि किस तरह चिल्ला रही थी कि मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी रोज़े महशर। बंदा पूछे कि खुद बख्शी जाएंगी जो कुछ करती फिर रही हैं। अरसल को धमकियां दे रही हैं कि सुंदस को तलाक दे अभी के अभी। और यहाँ पर शुक्र है कि इसहाक साहब ने कोई फ़ैसला लिया, वरना तो इस घर के फैसले नाजो ही करती है। सबाहत से साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि अरसल सुंदस को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा और मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा इसके साथ। तब सबाहत बेगम परेशान है कि अब मामला ज़्यादा बिगड़ चुका है, अब इनके हाथ से निकल गया। अगर अभी भी अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो इस घर के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने बाप के फ़ैसले पर नाजो भी परेशान हो जाती है कि अब्बा जी ने ये कैसा फ़ैसला लिया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो भी अपनी माँ की तरह मुंह फुलाकर बैठी है। अरसल भाई और अब्बा जी से मुझे इस फ़ैसले की उम्मीद नहीं थी, इन्हें तो मेरी परवाह नहीं। ऐसे में अरसल भी परेशान हो जाता है कि अपने माँ बाप को जुदा करके वो अपना घर कैसे बसा सकता है। वो अपनी माँ के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, तो अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो चले फिर आपकी ज़िद पूरी कर देते हैं। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, आपकी ज़िद पूरी कर देते हैं। यहाँ पर सबाहत बेगम के दिल को हाथ पड़ता है कि इनका बेटा अपनी खुशियाँ कुर्बान करने के तैयार है, मेरी ज़िद मानने को तैयार है। नाजो तो खुश है कि छोटे भैया अम्मी की बात मानने लगे हैं, लेकिन जिस वक्त अरसल रोते हुए कहता है कि मैं हार गया, मैं आपकी ज़िद के आगे हार गया, यूँ लगता है जैसे अगर अरसल हार गया तो शायद ये ज़िंदगी भी हार जाए। और यहाँ पर सबाहत बेगम नाजो को इग्नोर करते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ रखती हैं। अपने बेटे की खुशी और इसकी ज़िंदगी के लिए सबाहत बेगम अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अरहम शिकायत लेकर अपनी माँ के पास आता है कि देखे नाजो ने कल गुस्से में मेरा मोबाइल तोड़ दिया, इतना महंगा मोबाइल था मेरा, मुझे नाजो के गुस्से की समझ नहीं आ रही। नाजो की माँ शिकायत सुनते ही तड़प जाती हैं, तुम भी मेरी बेटी के खिलाफ बोलो, अब इसका बाप कमज़ोर पड़ गया है उसके मामले में, लेकिन माँ जिंदा है अभी। अरहम परेशान होकर कहता है, अम्मी आप गलत वे में ले गई हैं मेरी बात को, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे में इसहाक साहब गुस्से से आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया है तुम्हें सबाहत, खुदा ना करे कभी नाजो का बाप उसके लिए कमज़ोर पड़े। चूँकि माँ ने अपनी ज़िद छोड़ दी है इसलिए नाजो सबसे नाराज़ होकर कमरे में बंद हो जाती है कि मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बड़े भैया अपनी बीवी के चोंचलों में लग गए और छोटे भैया को देखें कैसे सुंदस आपी ले उड़ी, मेरा तो ख्याल ही किसी को नहीं। अब्बा जी ने सुंदस को अपनी बेटी बना लिया और अम्मी भी इतनी ज़िद और हंगामा करने के बाद अरसल भाई के दो आंसू देखकर पिघल गईं। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या मर्ज़ी है, मेरे घर में मेरी जगह उस सुंदस को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। वो अंदर ही अंदर जल को रही है। ठीक है, सुंदस आप इस घर में आना चाहती हैं तो शौक़ से आएँ, मैं भी वादा करती हूँ आपसे कि अरसल भाई की ज़िंदगी से आपको जलील करके ना निकलवाया तो मेरा नाम भी नाजो नहीं। और इस सब के बाद घर में अरसल की शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुंदस को रुखसत करवाकर इस घर में लाने के लिए सबसे ज़्यादा जल्दी नाजो को है, ताकि वो इस मसले को जड़ से ख़त्म कर सके। सुंदस के खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें करूँगी ना कि वो खुद ये घर और अरसल भाई को छोड़कर भाग जाएंगी। अपने मिशन पर काम वो शुरू कर देगी। इधर सुंदस माइयों बैठेगी और इधर नाजो चाल चलेगी। माइयों बैठी सुंदस के खिलाफ ऐसी घटिया हरकत करेगी कि फंक्शन में फौरी तौर पर बदमज़गी हो जाएगी। अरसल भी अपनी बहन और माँ के साथ फंक्शन से उठकर चले जाएगा। सुंदस हैरान परेशान घर आकर नाजो खुश होगी, कैसी चाल चली, किसी को शक भी नहीं हुआ मुझ पर। सुंदस आपी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि इस घर में आकर इनके साथ क्या कुछ होने वाला है।